शहीद के पिता ने कहा कि इस शहादत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गईं। इससे होने वाले संघर्ष में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 सैनिक शहीद हो गए, जबकि बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों के मरने की भी खबर है। लेकिन चीनी सरकार ने अभी तक मरने वालों के आंकड़े छुपा कर रखे हैं। भारत और चीन की विवादित सीमा पर 45 साल बाद पहली बार किसी की जान गई है। इस युद्ध में शहीद होने वालों में भारतीय सेना के एक कर्नल हैं और इसमें 19 जवान शामिल हैं। इस झड़प में शहीद होने वालों में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सिपाही राजेश ओरांग भी शामिल हैं। मंगलवार को राजेश ओरांग के परिवार को फोन आया कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। ये सुनते ही सुभाष ओरांग के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजेश के पिता सुभाष ओरांग कहते हैं कि जवानों की शहादत का बदला लेने के बाद मैं पुत्र शोक से कुछ हद तक उबर सकूंगा। इस गांव में बाकी लोगों की तरह सुभाष के परिवार का गुजर बसर भी खेती से होता है, लेकिन उनके पुत्र राजेश का सपना कुछ और ही था। वो नहीं चाहते थे कि पिता की तरह खेती से ही जीवन यापन करें। राजेश सन 2015 में सेना में शामिल हुए थे और तब से वो लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात थे। बीते सप्ताह राजेश ने अपने चचेरे भाई अभिजीत को फोन पर कहा था कि वो आगे के मोर्चे पर जा रहे हैं, कृपया मेरे परिवार वालों का ख्याल रखना। अभिजीत बताते हैं कि राजेश ने कहा था कि मैं ऊपर जा रहा हूं, यानी वो पहाड़ के ऊपर जाने की बात कर रहे थे। लेकिन तब किसे पता था कि वो सीधे स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं। वो मेरे भाई ही नहीं, मेरे गहरे दोस्त भी थे। राजेश पूरे गांव में सेना में शामिल होने वाले पहले युवक थे। राजेश के पिता सुभाष कहते हैं कि बेटी की मौत का गम तो है, लेकिन इस बात पर गर्व है कि वो देश की हिफाजत के लिए शहीद हुआ है। अब सरकार को इस शहादत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसी से शहीदों के परिजनों को शांति मिलेगी और मैं पुत्र शोक से कुछ हद तक उबर सकूंगा। शोक की इस घड़ी में पूरा गांव कल से ही राजेश के घर पर जुटा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से शहीद होने वाले 2 सिपाहियों राजेश ओरांग और विपुल राय के परिवार को सांत्वना देने के साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।